भारतीय जनता पार्टी भाजपा और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हाथ मिला लिया है। इसकी घोषणा खुद केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की, जिसमें एआईएडीएमके के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी उनके साथ मौजूद रहे। शाह ने ऐलान किया कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य स्तर पर पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि यह महज सीटों का गठबंधन नहीं, बल्कि वर्षों पुराने भरोसे और वैचारिक समरसता का पुनर्जन्म है। जयललिता जी और अटल जी के समय से शुरू हुआ साथ अब मोदी और पलानीस्वामी की जोड़ी में फिर लौट रहा है। ये गठबंधन न लाभ का सौदा है, न शर्तों का बोझ, बल्कि एक साझा सपना है तमिलनाडु के उज्जवल भविष्य का, शाह ने कहा। गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा एआईएडीएमके के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं देगी। उन्होंने कहा, एआईएडीएमके ने कोई शर्त नहीं रखी है और भाजपा का रवैया भी साफ है, हम सहयोगी हैं, मालिक नहीं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चुनाव के बाद सरकार में भाजपा शामिल होगी या नहीं, इसका निर्णय परिस्थिति के अनुसार लिया जाएगा। अमित शाह ने मुख्यमंत्री के स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान राज्य सरकार भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुकी है। 29,000 करोड़ रुपए के घोटालों की सूची है हमारे पास, चाहे शराब घोटाला हो या मनरेगा में घपला। स्टालिन सरकार ने जनता की गाड़ी कमाई को लूट का सामान बना दिया है, शाह गरजे। उन्होंने कहा कि डीएमके शासन ने राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है और अब धार्मिक और भाषाई भावनाएं भड़काकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। सनातन धर्म, हिंदी विरोध, ये सब डीएमके का पुराना हथियार है, लेकिन अब जनता इन छलावों को समझ चुकी है, उन्होंने जोड़ा। शाह ने इस गठबंधन को राजनीतिक भूचाल करार देते हुए दावा किया कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एनडीए को बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा, यह गठबंधन तमिलनाडु की आत्मा की आवाज़ है। यह राज्य बदलाव चाहता है, पारदर्शिता चाहता है, विकास चाहता है, और वो सब अब एनडीए देगा। अमित शाह ने जयललिता और मोदी के रिश्तों को याद करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने हमेशा तमिलनाडु के हितों को सर्वोपरि रखा। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि जैसे 1998 में 29 में से 30 सीटें एनडीए ने जीती थीं, वैसे ही अब 2025 का जनादेश भी उनके पक्ष में आएगा। तो अब आगे क्या? तमिलनाडु की राजनीति में यह गठबंधन किस दिशा में जाएगा? सीटों का गणित क्या होगा और जनता क्या फैसला करेगी? ये सब आने वाला समय बताएगा।